ससुराल में चार गब्बर बहुएं। एक हास्यप्रद कहानी। गांव तीर गांव एक छोटा सा प्यारा सा गांव था, जहां के लोग अपनी सादगी और मस्ती के लिए जाने जाते थे। यहाँ की हर गली में कोई न कोई मजेदार घटना घटती रहती थी। उसी गांव में एक परिवार रहता था, जिसके चार बेटे और चार बहुएं थीं। चारों बहुएं एकदम गब्बर थीं, किसी से कम नहीं। ये बहुएं न केवल अपने पतियों पर हुक्म चलाती थीं, बल्कि ससुराल के सभी सदस्यों पर भी अपनी धाक जमाकर रखती थीं। ये कहानी उन्हीं चार बहुओं की है, निर्मला, विमला, कमला और श्यामला। चारों बहुएं अपने अपने कामों में निपुण थीं, लेकिन उनके काम करने का तरीका कुछ ऐसा था कि पूरा ससुराल उनसे डरता था। जब वे चारों मिल जाती थीं, तो पूरे घर में मानो तूफान खड़ा हो जाता था। निर्मला नियमों की मालकिन। सबसे बड़ी बहू थी निर्मला। उसकी शादी घर के सबसे बड़े बेटे रमेश से हुई थी। निर्मला के लिए घर में हर काम नियम से होना चाहिए था। वह घर की मालकिन मानी जाती थी, लेकिन उसकी कड़क आवाज और कड़े नियमों के चलते ससुराल का हर सदस्य उससे दूर दूर ही रहता था। सुबह से लेकर रात तक घर के हर काम का टाइम टेबल उसने बना रखा था। कोई अगर उस समय से 1 मिनट भी इधर उधर हो जाता, तो निर्मला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। एक बार की बात है, उसकी नंद शीला अपने मायके आई थी। शीला शहर में रहती थी, जहां वक्त की इतनी पाबंदी नहीं थी। एक दिन वह नाश्ते के लिए थोड़ी देर से उठी। बस निर्मला का गुस्सा फूट पड़ा। यहाँ घर में कोई आलस नहीं चलेगा। मेरे घर में सब कुछ टाइम से होता है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है, तो नियम मानने होंगे। शीला हैरान रह गई कि वह अपने ही घर में इतने नियमों के बीच आ गई थी। घर के बाकी सदस्य सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि निर्मला से बहस करना बेकार था। विमला किचन की रानी। दूसरी बहू थी विमला, जो किचन की महारानी थी। उसके हाथ का खाना जितना स्वादिष्ट था, उतनी ही तेज उसकी जुबान भी थी। विमला को किचन में कोई और घुसने नहीं देता था, खासकर उसकी सास। वह सारा खाना खुद ही बनाती थी, लेकिन जब उसका मूड खराब होता, तो सबको खामियाजा भुगतना पड़ता था। एक बार की बात है, सासू माँ ने सोचा कि वह हलवा बनाएंगी और सबको खिलाएंगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने किचन में कदम रखा, विमला ने उन्हें बाहर कर दिया। अम्मा जी, ये किचन मेरा क्षेत्र है। यहाँ आप कुछ नहीं कर सकती। जो भी खाना बनाना है, वह मैं ही बनाऊंगी। आप बस आराम से बैठें। सासू माँ मन महसूस कर रह गईं, क्योंकि वे जानती थी कि अगर विमला से कुछ कह दिया, तो पूरे हफ्ते खाने में स्वाद गायब हो जाएगा। कमला सफाई की महारानी। तीसरी बहू कमला थी, जिसे सफाई का बहुत शौक था। वह घर का कोई कोना गंदा देख नहीं सकती थी। अगर किसी ने गलती से भी कुछ गिरा दिया, तो कमला की नज़रों से बच पाना असंभव था। कमला का सबसे बड़ा हथियार था उसकी झाड़ू। घर में हर कोई उससे डरता था, खासकर जब उसके हाथ में झाड़ू हो। एक दिन की बात है, बच्चों ने खेल खेल में आंगन में मिट्टी फैला दी। कमला ने जैसे ही वह देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ये क्या है? मेरे घर में कोई गंदगी नहीं फैला सकता। अब सबको सजा मिलेगी। उसने सारे बच्चों को बुलाया और खुद सफाई करवाने लगी। बच्चे डर के मारे बिना कुछ बोले सफाई करने में जुट गए। कमला का सफाई के प्रति प्रेम देखकर सभी लोग उसे सफाई की महारानी कहने लगे थे। श्यामला तकरार की जानकार। चौथी बहू श्यामला सबसे छोटी थी, लेकिन तकरार में सबकी गुरु थी। घर में कोई भी बात हो, श्यामला बिना बहस के उसे खत्म नहीं करती थी। चाहे वह उसके पति हो, सास ससुर या फिर गांव के लोग, श्यामला के आगे कोई टिक नहीं पाता था। उसकी जुबान इतनी तेज थी कि सभी उससे बहस करने से पहले 2 बार सोचते थे। एक बार की बात है, घर में एक नए पर्दे लगाने की बात चल रही थी। सबकी राय थी कि हल्के रंग के पर्दे लगाए जाएं, लेकिन श्यामला ने ठान लिया था कि पर्दे तो गहरे रंग के ही होंगे। सासू माँ ने विरोध किया, तो श्यामला ने तुरंत बहस छेड़ दी। अम्मा जी, आप भी पुरानी बातें क्यों पकड़ कर बैठी हैं? आजकल गहरे रंग के पर्दे ही फैशन में हैं। बहस इतनी बढ़ गई कि आखिरकार श्यामला की ही चली और घर में गहरे रंग के पर्दे लगे। बहुओं की एकता। हालांकि चारों बहुएं अलग अलग स्वभाव की थीं, लेकिन एक बात में सब एक जैसी थी, उनका आपस का सामंजस्य।
वे चाहे कितनी भी लड़े, पर जब ससुराल की कोई बात आती तो चारों एकजुट हो जाती थीं। एक बार गांव के एक बड़े आदमी ने उनके ससुराल के बारे में कुछ गलत बातें कही। बस फिर क्या था, चारों बहुएं एक साथ मिलकर उसके घर पहुंच गईं और ऐसी खरी खोटी सुनाई कि वह आदमी पूरे गांव में कहीं नजर नहीं आया। ससुराल में बहुओं का राज। घर के बड़े बुजुर्ग भले ही कुछ कहने से डरते थे, लेकिन उन्हें अपनी बहुओं पर गर्व था। वे जानते थे कि भले ही बहुएं गब्बर हों, लेकिन उनका दिल साफ था। चारों बहुएं अपने अपने तरीकों से घर की देखभाल करती थीं और सबका ख्याल रखती थीं। और जब भी कोई मुश्किल आती तो वे सब मिलकर उसका सामना करती थीं। घर के लोग भले ही मजाक में कहते थे कि उनके ससुराल में 4 गब्बर बहुएं रहती हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि उन बहुओं ने घर को एकजुट रखा था। चाहे निर्मला के नियम हो, विमला का खाना, कमला की सफाई या श्यामला की तकरार, सबने मिलकर उस घर को एक ऐसी जगह बना दिया था जहां हर कोई अपने तरीके से खुश था। निष्कर्ष, ये कहानी उन 4 गब्बर बहुओं की है जिन्होंने अपनी जिद, अपने तरीकों और अपने अंदाज से ससुराल को एक अनोखा परिवार बना दिया। उनके बिना वह घर शायद इतना व्यवस्थित और मजेदार नहीं होता।